कई बार ना इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे भविष्य का रुख मोड़ देते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, जीजाबाई की वो एक सीख जिसने एक शासक की पूरी सोच, उनका पूरा दर्शन ही गढ़ दिया। अच्छा, जब हम योद्धा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जंग का मैदान, तलवारें, है ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक योद्धा का जन्म किसी जंग में नहीं बल्कि सिर्फ एक पल में हो जाए, एक सोच की चिंगारी से? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक माँ से, राजमाता जिजाबाई से, और उनकी एक बहुत गहरी सीख से। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली पाठ नहीं था, ये तो एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कहाँ? किसी आलीशान महल में? किसी दरबार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुआ एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां एक असली परीक्षा इंतजार कर रही थी। और इस कहानी के हीरो कौन है? एक नौजवान, युवा शिवबा। सोचिए, वो उम्र है जब हर चीज नई लगती है, दुनिया एक खुली किताब जैसी है और मन में बस सीखने की ललक है। तो जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए, एक घना जंगल जहां इंसानों के बनाए कानून नहीं बल्कि जंगल का अपना कानून चलता है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। और उसी खामोशी को चीरता हुआ एक नजारा शिवा के सामने आता है, जो दिल दहला देने वाला था। एक बेबस जानवर जिसे बलि के लिए ले जाया जा रहा था। अब ये वो पल था जब वो सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रह सकते थे, उन्हें एक फैसला लेना था। और उन्होंने जो फैसला लिया, बस वही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनका वो एक कदम आगे चलकर एक बहुत बड़े सिद्धांत की आवाज बनने वाला था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, निर्बलों की रक्षा करना यही एक शासक का सच्चा कर्तव्य है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक पूरी की पूरी विचारधारा थी जो उस एक लम्हे में जैसे जिंदा हो उठी। तो मतलब सच्चा राजधर्म है क्या? इस एक घटना ने सब साफ कर दिया। ये ऊंचे ऊंचे महलों में या बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने में नहीं है। नहीं, सच्चा राजधर्म है कमजोर और बेबस लोगों की ढाल बनना। बस यही है इस पूरी सीख का निचोड़। तो ये जो पल था ना, ये बस आया और गया नहीं, असल में ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। एक आम से लड़के के एक महान योद्धा बनने की कहानी की शुरुआत। ये वो एक पल था, एक निर्णायक मोड़। उस एक बात ने, उस एक घोषणा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस उसी पल से एक योद्धा ने जन्म लिया। पर यह कोई शारीरिक जन्म नहीं था, ये जन्म था एक सोच का, एक मकसद का, एक ऐसे योद्धा का जिसे अब अपना धर्म, अपना उद्देश्य मिल चुका था। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, चलिए देखते हैं। उस घटना से पहले वो बस एक नौजवान लड़के थे, और उस घोषणा के बाद वो एक ऐसे योद्धा बन गए जिनके पास जीने का एक मकसद था। उनकी पूरी की पूरी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसकी विरासत क्या है? देखिए, ये हमें लीडरशिप की एक ऐसे उसूल के बारे में बताती है जो आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही जरूरी है। अगर हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये 4 हिस्सों में बढ़ती है। पहला स्टेप, किसी की बेबसी को देखना, उसे महसूस करना। दूसरा स्टेप, हिम्मत दिखाकर उसकी रक्षा के लिए आगे आना। तीसरा स्टेप, अपने एक्शन से अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को एक नया मतलब देना। और चौथा और आखिरी स्टेप, उसी कर्तव्य को अपनी पहचान बना लेना। यही तो है एक हीरो बनने का पूरा सफर। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है कि असली ताकत असल में है किस चीज में? क्या वो उस तलवार में है जो किसी पर उठती है, या फिर उस सिद्धांत में, उस सोच में जिसके लिए वो तलवार उठाई जाती है? सोचने वाली बात है ना?